इस बार के बजट से किसानों को काफी उम्मीदें हैं। वैसे भी जिस तरह भारत में रोजगार और महंगाई का संकट गहराता जा रहा है, उसे देखते हुए किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार इस बार के बजट में कई महत्वपूर्ण ऐलान कर सकती है। एमएसपी को लीगल गारंटी की मांग करने वाले किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम दिलाने के लिए एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट में कई सुझाव दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि राज्य में ज्यादा मंडियों के विकास के जरिए सीधे ग्राहक और किसानों के इंटरफेस की सुविधा मुहैया कराई जाए। इन बाजारों के स्थापित होने से किसानों को अपनी फसल सीधे ग्राहकों को बेचने में सुविधा मिल जाएगी। इससे उनकी इनकम और बाजार तक उनकी पहुंच में सुधार आ जाएगा। राज्यों को शहरी हाट को बढ़ावा देकर इस तरह की पहल की अगुवाई करनी चाहिए, जिससे किसानों को सीधे ग्राहकों से जुड़ने में मदद मिले। दरअसल किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने के लिए एमएसपी की व्यवस्था नाकाम साबित हो रही है। एसबीआई रिसर्च के मुताबिक फसलों की सरकारी खरीद कुल उपज का करीब 6% है और बाकी 94% कृषि उत्पादन निजी बाजारों के भरोसे है। ऐसे में मांग की जा रही है कि कृषि बाजारों और ग्राम हाट जैसे वैकल्पिक सिस्टम को तैयार किया जाए। एसबीआई का मानना है कि इससे एमएसपी की खामियां दूर की जा सकती है। एक तो किसान निधि जो बहुत समय से बढ़ाई नहीं गई है, किसान निधि बढ़ाने की लोग उम्मीद कर रहे हैं। दूसरा, जमींदार को एमएसपी पूरी तरह नाम नहीं मिल रही। एमएसपी के बारे में बजट में कुछ प्रावधान किए जाने चाहिए। इसके अलावा भंडारण व्यवस्था, सरकार को अपने स्तर पर गांवों के आसपास भंडारण व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे लोग अपना पैसा बैंक में जमा करवाते हैं, वैसे किसान अपनी फसल को उस भंडारण व्यवस्था में रख सके। भारत का कृषि क्षेत्र इन दिनों खाद्य महंगाई दर, सूखा, जलवायु परिवर्तन और बढ़ते निर्यात प्रतिबंधों के साथ ही कई सामानों के बढ़ते आयात जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है। किसानों और खेती से जुड़े लोगों को उम्मीद है कि आने वाला बजट इन मुद्दों का समाधान करेगा। कृषि उद्योग की दूसरी डिमांड है कि कपास और तिलहन जैसी फसलों के लिए बेहतर बीज का इंतजाम कर इसके उत्पादन को बढ़ाया जाए। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए तकनीकी मदद मुहैया कराई जाए, क्योंकि गेहूं, चीनी, अरहर, उड़द, चना, फल और सब्जियों के उत्पादन पर असर हुआ। भारत में कृषि के विकास दर को देखा जाए तो 5 साल में यह घटकर महज 1/4 रह गई। 2019 में भारत की कृषि विकास दर 6.2% थी। वहीं 2020-21 में 4%, 21-22 में 4.6%, 2022-23 में 4.7% और 2023-24 में यह महज 1.4% रह गई। इसके अलावा कृषि जगत को बजट से कई तरह की उम्मीदें हैं। R&D में निवेश को जीडीपी के 0.6% से बढ़ाकर 1% करने की डिमांड है। फर्टिलाइजर सब्सिडी में यूरिया की हिस्सेदारी घटाने और फास्फोरस पोटेशियम का हिस्सा बढ़ाने की डिमांड है। बायो फर्टिलाइजर को सब्सिडी के तहत लाने की डिमांड की जा रही है। इसके अलावा एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने की डिमांड है। पीएम किसान योजना की रकम को 6,000 सालाना से बढ़ाकर 8,000 करने की मांग है। बायोफ्यूल को प्रोत्साहन देकर इसकी मांग बढ़ाने के लिए हाइब्रिड कारों पर 28% जीएसटी में छूट देने की डिमांड है। इसके अलावा राष्ट्रीय तिलहन मिशन के लिए बजट आवंटन देने की भी डिमांड की जा रही है। अब देखना यह है कि सरकार किस तरह से इन डिमांड्स को पूरा करेगी, जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी की जा सके। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।